चलो। तो अभी स्टार्ट करें प्रभु जी। हाँ, शुरू करो। 7:05 पे शुरू करो, है ना? चलो। अभी शिला प्रभु जी का प्रणाम मंत्र गा लेता हूँ फिर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। पाँच हो गया, पूछो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार जहां पर कि बहुत सारे धर्म एग्जिस्ट करता है, जैसे कि भारत हो गया, यहाँ पर बहुत सारा फेथ एग्जिस्ट करता है। वहां पर एक ऐसा सवाल आता है जो कि एथिज्म को प्रमोशन देता है, जैसे कि ये वाला सवाल है, इफ गॉड इज वन वर देर आर सो मेनी रिलीजन्स। और ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर भगवान एक है तो धर्म धर्म भी एक ही होना चाहिए, और शास्त्र भी एक ही होना चाहिए, जो ड्रेस कोडिंग है वो भी एक होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इतना सारा ड्रेस कोडिंग है, इतना सारा, हाँ, इतना सारा ड्रेस कोडिंग है, इतना सारा फेथ्स है। इसका 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 जरूरत ही नहीं है। अगर एक तरह से देखा जाए, इसको जरूरत ही नहीं है। मतलब इतना इतना कन्फ्यूजन क्या, इतना कन्फ्यूजन क्यों करोगे? हाँ। तो बेसिकली 5,000 साल पहले बस एक ही धर्म था। लेकिन जब कलयुग स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे नया धर्मों का स्टार्ट हो गया। इससे इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग थे उनका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड खराब होने लगा। तो इसलिए भगवान ने अपना सन को, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स, ऐसे जो मैसेंजर्स है, इस प्रकार उनको भेजे ताकि दे कैन ब्रिंग देम बैक टू सनातन धर्म। आज का सेशन में मोटा मोटा ये तीन ही टॉपिक्स करने वाले हैं कवर, जो कि व्हाई मेनी रिलीजन्स आर एग्जिस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, एंड श्रील प्रभुपाद द एम्बेसडर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो पहले जानने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि सारा धर्म में एक कॉमन ग्राउंड क्या है। जैसे कि जो भी धर्म हुआ उसमें ना मोटा मोटा कुछ कॉमन ग्राउंड होता है। ये 7 प्रिंसिपल हर धर्म में सेम है। अप्रोच स्पिरिचुअल मास्टर, गॉड इज वन, ओबे गॉड्स लॉज, रिटर्न टू गॉड्स किंगडम, सिन नो मोर, ग्लोरी ऑफ होली नेम्स एंड सैक्रिफाइस एंड रेनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर। जैसे कि सनातन धर्म हो गया, उसमें हमारा आचार्य होते हैं, हमारा गुरु शिष्य परंपरा होता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में उनका फादर होते हैं। जैसे अगर आप इस्लाम को जाएंगे तो वहां पर उनका मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं। तो इस प्रकार सारा धर्मों में अथॉरिटी होता है। ऐसा नहीं कि कोई अपना कुछ अ, ऐसा कोई भी ऐसा बोल सकता है, सबका अथॉरिटी होता है। तो ये तो सारा धर्म में सेम ही है। यहाँ पर लव ऑफ गॉड, ये क्रिश्चियनिटी भी मिलता है, दैट गॉड इज गॉड इज गॉड इज ऑल लव। फिर ऐसा कुछ श्लोक है जहाँ पर मिलता है कि रिसीव द मर्सी ऑफ गॉड। इस प्रकार से ऐसा बहुत क्रिश्चियनिटी में भी सिमिलरिटी मिलता है। जैसे कि भागवत में 10th कैंटो में स्पेशली वो पूरा फील्ड है कि किस प्रकार कृष्ण प्रेम पाना चाहिए। तो सनातन धर्म या फिर अब्राहमिक रिलीजन्स हो गया, तो भगवान का प्रेम भी सिमिलर है हर धर्म में। मतलब क्वांटिटी में वो सनातन धर्म बहुत है, उनका उनका थोड़ा कम है, लेकिन ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। भगवान का लॉज है, लॉज भी सेम है। अगर आप इस्लाम को नहीं मानो तो आपको काफिर मानेंगे, है ना?
आपको बोलेंगे यू आर नॉट अ फॉलोअर, तो आप काफिर हो। तो इस प्रकार सारा धर्म में गॉड का लॉज भी होते हैं और वो फॉलो भी करते हैं। और रिटर्न टू गॉड्स किंगडम, जितना भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस है, आप मान लीजिए जो भी धर्म हो, उन सबका रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस है। और वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इससे भी ऊपर कुछ है। तो इसलिए तो कर रहे हैं ताकि ये दुनिया छोड़ के फिर वहां वहां जा सकें। तो इसलिए गॉड्स किंगडम भी सब धर्मों में देखा जाता है। सिन नो मोर, और यू विल रिसीव द हेल फायर। देखिए जैसे कि क्रिश्चियनिटी में होता है, यू विल रिसीव द wrath एंड फियर ऑफ गॉड। सनातन धर्म कैंटो 5 भागवत में भी मेंशन्ड है इस प्रकार टाइप्स ऑफ हेल। तो हेल और सिन ये भी सारा धर्म में होता है। ग्लोरी ऑफ गॉड्स नेम्स, हम ये चैंटिंग करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं। उनका होता है, उनका रोजरी में होता है। रोजरी क्या होता है? उनका एक बेसिकली ग्लास बीड्स होता है। जैसे कि हमारा चैंटिंग बीड्स ऐसा है, हमारा चैंटिंग बीड्स पूरा तुलसी माला है, तो उनका ग्लास बीड्स होता है। वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, और वो भी चैंटिंग करते हैं। हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी शेयर कर रहे थे, जब वो गए थे एक बोर्डिंग के लिए गए थे, तो वो देखे थे एक रूम में, वहां पर मुस्लिम्स बैठे थे, क्रिश्चियंस बैठे थे, और वो अपनी चैंटिंग कर रहे हैं। तो ग्लोरी ऑफ भगवान का नाम का ग्लोरी तो हर धर्म में मिल जाता है। सेक्रीफाइस एंड रेनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर, ये भी हर धर्म में होता है। आप आगे देखेंगे किस प्रकार सेक्रीफाइस इस्लाम में भी होता है। इस्लाम में अगर आपको कुछ नॉनवेज खाना हो, आप वैसा नहीं खा सकते, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और रेनंसिएशन के बाद वो सनातन धर्म में ज्यादा मिलता है, बाकी धर्मों में इतना नहीं है, तो सच बताया तो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा है ना। तो हाँ, आगे जाने से पहले ये हमें जानना होगा कि सेकुलरिज्म के आड़ में हम एथिज्म नहीं घुसा सकते। कोई बोल सकता है कि हम सेकुलर है, इसलिए हम सारा धर्मों को इक्वली रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए ये कॉमन ग्राउंड की क्या जरूरत है ना, जो जिसका मन हो वो करे। लेकिन ये क्वेश्चन सेम पूछना चाहिए जब डार्विन थ्योरी का क्वेश्चन आता है ना, जब बिग बैंग थ्योरी आता है, तब साइंटिफिक टेम्पर का सवाल आता है, तब सेकुलरिज्म डालना चाहिए। कि अगर किसका मन ना हो तो वो डार्विन थ्योरी ना पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे कि एथिज्म सबके लिए कॉमन है, वो सब कोई उसको फॉलो करने वाला है, वैसे भी ये प्रिंसिपल सबके लिए है। तो सेक्युलरिज्म बेसिकली एक नहीं था, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म नहीं था, ये बाद में हुआ, क्योंकि एथिज्म घुसाने के लिए ऐसा एक प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन देखा जाए तो सेक्युलरिज्म नहीं था। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस। अभी एक्चुअल सवाल आता है, उसका सवाल का आंसर आता है। जो पहले का सवाल था, इफ गॉड इज वन, व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स एग्जिस्टिंग, उसका उत्तर यही स्टार्ट होता है। आप देखिए मैथमेटिक्स में, अगर कोई एलिमेंट्री स्कूल का होगा, आप उसके पूछेंगे 2 - 5 क्या है, वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको नेगेटिव नंबर सिस्टम नहीं पता। उसको नेगेटिव नंबर नहीं पता, जैसे नहीं बोल पाएगा। लेकिन उसको वो सेम क्वेश्चन अगर हाई स्कूल को पूछेंगे, वो आराम से बोल देगा -3। और ग्रेजुएशन लेवल तो वो कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वो आराम से बोल देगा। बाय सेम लाइन ऑफ रीजनिंग हम धर्मों में भी होता है। बाय टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, ऑडियंस को देख के इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सनातन धर्म धीरे धीरे आगे आगे उसको एक व्यक्ति को लिखते हैं। जैसे कि 1 2 3 होता है, तो 5 6, ऐसे ऐसा नहीं कि तुम सीधा 1 के बाद क्लास 12 में आ जाओगे। 1 के बाद 2 3 ग्रेजुअल एलिवेशन होता है। उसी प्रकार इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सनातन धर्म ये धीरे धीरे आगे लगता है, एक ऐसे स्लोप की तरफ है। अब क्या है, चाइना में लोग सब कुछ खाते हैं, है ना। तो उनका अद्वैत का जो सिद्धांत है कि एवरीथिंग इज वन, चाइना में वो देखने को मिलता है। वो है ना, वो नॉनवेज मतलब कुछ भी खा लेते हैं, ग्राउंड में हो, वाटर में हो, सब कुछ खा लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस्लाम है, ऐसे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इस्लाम लगता है। तो इस्लाम बोलता है हम नॉनवेज थोड़ी मना कर रहे हैं, आप खा सकते हो, थोड़ा सैक्रिफाइस करके खा लो, थोड़ा सैक्रिफाइस करके खा लो। तब उनका तो चेतना थोड़ा ऊपर रहता है। तो वो कैथोलिक्स को आते हैं,
तो कैथलिक वाले बोलते हैं रोज नॉनवेज मत खाओ, बोले एक दिन कम से कम छोड़ दो। तो वो फिर फ्राइडे छोड़ते हैं, उसको उसको है ना। तो धीरे धीरे चेतना से ऊपर ऊपर आता है व्यक्ति, धीरे धीरे एलिवेशन आते आते सनातन धर्म को आता है। और सनातन धर्म में तो इफ यू ईट मीट यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। तो हमें ये देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार बेस्ड ऑन ऑडियंस स्क्रिप्चर्स, देयर आर सो मेनी स्क्रिप्चर्स ऑल्दो द गॉड इज वन। यहाँ पर कोई बोल सकता है कि हम ग्रेजुएशन सनातन धर्म को ही क्यों माने, हम ग्रेजुएशन सनातन धर्म क्यों माने, हम इस्लाम को ग्रेजुएशन मान सकते हैं। भाई तुम सनातन धर्म का फॉलोअर हो इसलिए तुम सनातन धर्म को इतना प्रेज कर रहे हो, हम इस्लाम का है तो हम इस्लाम को बोले ग्रेजुएशन। लेकिन ये लॉजिक फेल इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ एंटीक्विटी। एंटीक्विटी इसलिए है, सनातन धर्म का एंटीक्विटी इतना ज्यादा है कि कोई बोल नहीं सकता कि इस्लाम ग्रेजुएशन लेवल है या फिर क्रिश्चियनिटी ग्रेजुएशन है, बिकॉज सनातन धर्म इज इटर्नली एग्जिस्टिंग। ये देख से ये स्टेप्स है बेसिकली। इस्लाम, उसके ऊपर उसका हायर स्टेप क्रिश्चियनिटी, उसका हायर स्टेप बुद्धिज्म, फिर सनातन धर्म। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ एंटीक्विटी सनातन धर्म इज द ग्रेजुएशन ऑफ ऑल धर्म, इट्स द कल्मिनेशन ऑफ ऑल धर्म। एवरी धर्म हैज इट्स रूट्स इन सनातन धर्म। 5,000 साल 5,000 साल पहले सनातन धर्म ही था। बिकॉज ऑफ कलयुग, एज आई सेड, पीपल लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल पोजीशन, तो उनको फिर वापस लाने के लिए इतना सारा धर्म एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि धीरे धीरे वो एलिवेशन होकर वापस सनातन में आ सके। हम देख सकते हैं कि इससे सिमिलैरिटीज है, जैसे कि सनातन धर्म का रूट्स भी इस्लाम में मिलता है। जैसे कि हम इंडिविजुअल सोल को वो बोलते हैं, रूह बोलते हैं, है ना। तो कंडीशन सोल को रूह तरकी भी बोलते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अलाम अल मशाल बोलते हैं। गॉड को ईश्वर हम बोलते हैं, वो खुदा बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो फिलोसॉफिकल टर्म्स है, ये सनातन धर्म से इस्लाम में भी है, बिकॉज इस्लाम हैज इट्स रूट्स इन सनातन धर्म। सो दैट्स व्हाई इस्लाम हैज सिमिलर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। आप में अभी मैं ऑडियंस से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई इसको पढ़ना चाहेगा। मैं पढ़ता हूँ प्रभु। हाँ हाँ जी प्रभु जी, इसको हाँ, प्लीज। it's from the book Jeva Dharma by Srila Bhakti Vinoda Thakur. So, do they say the same thing? The Kazi replied, what you refer to as the Jiva, individual soul, we call the Ruh. The Ruh is found in two conditions: Ruh Mujarat, the conscious liberated soul, and Ruh Tarkibi, the conditioned soul. Uh, Next, what you refer to as spirit, Chit, we call Mujarat, and what you refer as matter, Achit, we call Jism. Mujarat is beyond the limitations of time and space, whereas Jism is subordinate to time and space. Next, the Ruh, Tarkibi, or Bada Jiva, has a material mind and is full of ignorance, malput, and desires. Next, the Ruh Mujarat are pure and aloof from all these contaminations, and they reside in the spiritual abode, which is known as Alam al Mashal. थैंक यू प्रभु जी। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो फिलोसॉफी है, ये बेसिकली ये हमारा फिलोसॉफी है। आप देखोगे यहाँ पर कंडीशन सोल है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मेंशन है, टाइम में, ये तो हमारा भी है। लेकिन ये इस्लाम में देखने को मिलता है। तो हम ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि इस्लाम पूरा अलग है, पूरा सेपरेट रिलीजन है, उसका रूट्स ये तो पूरा हमारा मिलता है। तो हम आगे, ये इतना ही नहीं, बस आगे है। हम जैसे डिवाइस सेशन 1 में देखे सोल के बारे में, और डिवाइस सेशन 7 में देखे देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड दिस मटेरियल वर्ल्ड इज द इल्यूजरी वर्ल्ड। ये इस्लाम में भी है, ये इस्लाम है भी है। और इस्लाम में भी थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ऐसा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर है, बट दोज हु कीप देयर ड्यूटी टू देयर लॉर्ड फॉर देम देयर आर गार्डन्स अंडरनीथ व्हिच रिवर्स फ्लो wherein they will be safe forever। ये बेसिकली वैकुंठ का जो गोलोक वृंदावन है उसका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि सेफ फॉरएवर, जैसे कि हम बोलते हैं कि गोलोक में ना कोई डेथ है, इट्स बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस, वैसे इस्लाम में भी है, इट्स सेफ फॉरएवर।
तो इस्लाम थोड़ा उसका जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाँ ऐसा कुछ है, बोलता नहीं है कि कैसा है, बस थोड़ा हाँ ऐसा कुछ है, रीडर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, ताकि धीरे धीरे वो एक चेतना में आ सके, धीरे धीरे एलिवेट होके अंडरस्टैंडिंग में आ सके कि देयर इज समथिंग मोर देन दिस, मोर देन द मटेरियल वर्ल्ड। और ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही काल्पनिक बोल रहे हैं, ये जैव धर्म में सब डॉक्यूमेंटेड है बाय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, तो ये बहुत ऑथेंटिक नॉलेज है, तो कोई चेक भी कर सकता है। जैसे कि हमने देखा अभी कि इस्लाम और सनातन धर्म में कितना फिलोसॉफिकल टर्म्स सेम है, वैसे सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी में भी सेम है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट समवन टू रीड इफ इट प्लीजेस यू। Yes, Prabhuji, I'm reading. यस प्लीज। The abode of mind is not illuminated by the sun or moon, nor by electricity. One who reaches it never returns to the material world. Lord Krishna spoke to Arjuna. ये पढ़िए प्लीज, कंटिन्यू। There the sun does not shine, neither do the moon and the stars, nor do these flashes of lightning shine. What to speak of fire? He, Lord, shining. All these shine through his luster. All these are variously illuminated. थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं, और श्वेताश्वतर उपनिषद में 6:14 में ऐसा लिखा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, जो भी लाइट है वो कृष्ण का बॉडीली एफर्जेंस से आ रहा है, वो कोई एक्सटर्नल सन मून फायर ऐसा नहीं है। ये एग्जैक्ट सेम थिंग रेवलेशंस 22.5 जो कि एक क्रिश्चियनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, उसके अंदर ही मिलता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, देयर शैल बी नो नाइट देयर, they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light. They shall reign forever and ever. तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का रूट्स सनातन धर्म में मिलता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे हिस्टोरियंस है, उनका नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ ओख नाम के ऐसे कुछ हिस्टोरियंस है, वो बोलते हैं क्रिश्चियनिटी का जो एक आइडिया है, क्रिश्चियनिटी जो आ रहा है वो पहले कृष्ण इति था, इट वाज प्रीवियसली कृष्ण इति, कृष्ण इति बिकेम क्रिश्चियनिटी। इस प्रकार कुछ हिस्टोरियंस है, कुछ वैदिक हिस्टोरियंस, जैसे उनका मानना है। तो अभी यहाँ देखते हैं कि कृष्ण से बोल रहे हैं, आई शैल नाउ डिक्लेयर ऑन यू फुल दिस नॉलेज बोथ फेनोमेनल एंड नॉमिनल, बाय नोइंग विच देयर शैल रिमेन नथिंग फर्दर टू बी नोन। जीसस बोलते हैं, देयर इज मच दैट आई हैव टू टेल यू बट यू कैन नॉट बेयर इट नाउ। तो जीसस यहाँ इनडायरेक्टली क्रिश्चियनिटी का इंसल्ट कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी इनकम्प्लीट है ना। तो ये भला के क्रिश्चियनिटी का फॉलोअर्स इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब अगर आप उनको बोलोगे फिर वो इसको उसको आप घुमा फिरा के बोलेंगे है ना, जीसस सेड दैट आई एम द फादर, आई एम द स्पिरिट, आई एम द होली, आई एम द वन। वो कुछ ऐसा उसको ऐसा घुमा फिर के बोलेंगे आपको, मतलब आप क्वेश्चन को ही भूल जाओगे। लेकिन अगर आप सिंपल आंसर चाहते हो, उनको वो सिंपल आंसर नहीं है, बिकॉज जीसस इज क्लियरली सेइंग दैट क्रिश्चियनिटी इज इनकम्प्लीट। यहाँ पर जिस स्ट्रेट बोल रहे हैं देयर इज मच टू लर्न, बट यहाँ पर गोविंद खुद बोल रहे हैं दैट इट इज फुल नॉलेज। तो यहाँ से पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी इज लाइक अ सन रे, सनातन धर्म इज लाइक अ सन, है ना। तो इस प्रकार क्रिश्चियनिटी का रूट्स भी सनातन धर्म से ही कनेक्टेड है। क्रिश्चियनिटी कोई सेपरेट रिलीजन नहीं है, ऑल्दो उसका कोई रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस सेपरेट हो सकता है, लेकिन उसका ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो वो सनातन धर्म का पार्ट ही है। हाँ, डिफरेंट रिलीजन सेम मैसेज। दूसरा है सनातन धर्म क्यों ग्रेजुएशन लेवल है, वो डेप्थ ऑफ वैदिक नॉलेज। सनातन धर्म में जो नॉलेज है वो बहुत डेप्थ में है। जैसे कि आप अगर ओल्ड टेस्टामेंट कोई यहाँ पर कभी देखा होगा ना, तो उसमें जेनेसिस 1 में ऐसा है, गॉड इज सेइंग लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, गॉड सेड लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ, गॉड सेड लेट देयर बी प्लांट्स एंड देयर वाज प्लांट्स। तो इस प्रकार बस गॉड सेड एंड लाइक दैट। लेकिन इसके आगे जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, एक मान लीजिए कोई इसको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि
ये कैसे हुआ, फिर उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो सनातन धर्म के अलावा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब सनातन धर्म के बाहर ऐसा कोई स्क्रिप्चर्स नहीं है जो कि इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे। इसलिए एथिज्म अब्राहमिक रिलीजियंस के आगे बहुत कन्विंसिंग लगता है। एथिज्म अपीयर्स टू बी लॉजिकल इन फ्रंट ऑफ अब्राहमिक रिलीजियंस। जब अब्राहमिक रिलीजियंस आता है, एथिज्म आता है, एथिज्म जीतता ही जीतता है। इसके सामने तो बिग बैंग थ्योरी आराम से जीत जाएगा। मतलब उसका जो लॉजिक है कि देयर वाज सिंगुलैरिटी एंड देयर वाज दिस हाई टेम्परेचर प्रेशर, उसका मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इसका तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर एथिज्म को आप भागवत के सामने लाओगे तो एथिज्म का फर्स्ट अल्फाबेट भी नहीं, वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये भागवतम सांख्य फिलोसफी है, कपिला मुनि अपना देवहूति माता को अपना कपिला मुनि सन ऑफ देवहूति कैंटो 3 भागवतम कैंटो 6 में इस प्रकार क्रिएशन स्टोरी 24 एलिमेंट्स, इसके इस ये पूरा कैसे डिटेल्ड हुआ, यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, 24 का एलिमेंट्स कैसे हुआ, इसके ऊपर लोग पीएचडी भी करते हैं। जैसे कि सदापदा प्रभु जी हो गए, जो कि रिचर्ड एल थॉमसन है, वो एक नासा का साइंटिस्ट है। वो एक इसके ऊपर कितना कितना वॉल्यूमनस किताब लिखे हैं, इसके ऊपर कितना इंटेलेक्चुअल्स पीएचडी किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वैदिक नॉलेज का डेप्थ कितना है। जो सेम चीज है इसमें सेम चीज है, पर इट्स वेरी डिटेल्ड। इसके आगे एथिज्म का कोई चांस ही नहीं रहता। अगर अगर सनातन धर्म आज अगर हमें इतना पब्लिसिटी मिलता आज, जैसे कि आज क्रिश्चियनिटी को मिल रहा है, तो शायद आज एथिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। एथिज्म एग्जिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि Abrahamic religions can't answer their questions. Abrahamic religions don't have the answer. That's why atheism is today is spreading. But if Bhagavatam spreads, atheism will not spread. So it's like that. So जैसे कि धर्म, हाँ, बाकी धर्म सब बोलते हैं God is great, God is love, God is almighty, but they don't say how God is great. They don't say how God is enjoying the pastimes in the spiritual world. They can't say how God is what is the appearance of God. They can't give the phone number of God, the Hare Krishna Mahamantra, phone number of God. They just can't give the real address of God. They only say that there is a spiritual world. लेकिन उसका नाम भी है भाई, उसका लोकेशन है, उसका जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, how God is the greatest question. How he reciprocates love with his devotees through his colorful pastimes. ये अब्राहमिक रिलीजियंस या बाकी धर्म है जो सनातन धर्म छोड़ के, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्योंकि तुम्हें सनातन धर्म ही मिलेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि the other religions are actually having their concepts from Sanatan Dharma, but because of audience they are like that. They are giving a generic idea of the overall complete picture of God. ये समझने के लिए हम डिक्शनरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, एक पॉकेट डिक्शनरी है और एक अनएब्रिज्ड वर्जन ऑफ डिक्शनरी है। अगर बाकी धर्म का हम पॉकेट डिक्शनरी से कंपेयर करेंगे, सनातन धर्म का अनएब्रिज्ड वाला करेंगे, तो पॉकेट डिक्शनरी में वो सब शब्द है जो सनातन धर्म में है, लेकिन सनातन धर्म में ज्यादा है जो जो शायद उनमें नहीं है। तो इस प्रकार सनातन धर्म इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल धर्म्स। जितने भी धर्म है उसका स्टोर हाउस सनातन धर्म है। बाकी रिलीजन्स आर only light rays, something like a sun. So we saw why there are many religions. अब हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, हम जानेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड। अब भगवान को जानने से पहले एक बेसिक डेफिनेशन का जरूरत है ना। जो एथिज्म, जो नास्तिकवाद होते हैं, वो क्या करते हैं, तो हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं, इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, हु क्रिएटेड गॉड। उनको उनको क्या पता कि उनको भगवान का डेफिनेशन नहीं पता। दे से इफ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, हु क्रिएटेड गॉड। पर ऐसे मूर्खों को क्या पता है कि someone created God, then how come he is God? If God is being created by someone, then he's not God. आप अगर लाइन का कोई पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट है,
अब अगर उस स्टार्टिंग पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट हो तो वो स्टार्टिंग पॉइंट किससे होगा? तो नहीं होगा ना। तो गॉड मीन्स फ्रॉम whom एवरीथिंग कम्स। इसलिए यहाँ पर वेदांत सूत्र में है, वेदांत सूत्र जन्माद्यश्यता, भागवतम में है, जन्माद्यश्यता अन्वयाद इतरताश्चतेषु विघ्न स्वराट। यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन है, फ्रॉम वन हु एवरीथिंग emanates। ब्रह्म संहिता 5.1 में है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो फ्रॉम वन हु एवरीथिंग emanates, he is God, he has no other creation, he has no other creator। आप जा रहे हैं क्रिएटर क्रिएशन क्रिएटर क्रिएशन क्रिएटर क्रिएशन, जहाँ क्रिएशन रुक जाए ना, जो लास्ट पॉइंट है दैट इज गॉड। ये सिंपल डेफिनेशन, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो हाँ, और एक बात है कि जितने भी सनातन धर्म को छोड़ के बाकी जो धर्म है, स्पेशली बाइबल या फिर अब्राहमिक रिलीजन्स हो गया, वहां पर भगवान का डायरेक्ट मैसेज नहीं है। वहां पर कोई प्रॉफिट बोलते हैं, सन ऑफ गॉड बोलते हैं, जैसे कि हाँ जीसस बोलते हैं, फॉर whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। My Father which art in heaven, hallowed be thy name। इस प्रकार मोहम्मद भी बोल रहे हैं, मोहम्मद इज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, Muhammad is not the father of any of your men but the messenger of Allah and the seal of the prophets। तो इसमें भगवान का मैसेज नहीं है, इसमें उनका सन का मैसेज है, उनका प्रॉफिट का मैसेज है। लेकिन कृष्णा बोस्टफुली ही इज सेइंग, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मेटल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग emanates from। तो सनातन धर्म में भगवान का सीधा मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज है, जो स्वयं भगवान है, श्री कृष्णा मैसेज है। लेकिन बाकी धर्मों में उनका प्रॉफिट्स का मैसेज है, उनका सन का मैसेज है। अगर बाप और बेटे के बीच झगड़ा होता है, कौन तो कौन जीतने वाला है? बाप जीतने वाला है ना। उसी प्रकार अगर भगवान और उनका प्रॉफिट्स बेटे के झगड़ा होगा तो कौन, तो किसको ओपिनियन सुपीरियर है? सनातन धर्म का ये सिंपल लॉजिक है। उसी प्रकार से सनातन धर्म इज अ कल्मिनेशन ऑफ धर्म। तो हम एक यूनिटी ला सकें इसी प्रकार कि इट्स अ एलिवेशन, उसको सेपरेट ना देख के लोगों को ज्यादा क्यों कंफ्यूज करें कि भाई सब ये अलग है वो अलग है। एक अगर एक क्या उसको कैसे बोलूं, एक उसको अगर स्ट्रेट लाइन में ला ले, है ना, एक स्ट्रक्चर्ड ला ले, एक टेबुलर फॉर्म में ला ले, तो उसको सारा रख दें, यहाँ पर कुरान है या क्रिश्चियनिटी है, तो इस प्रकार और कंफ्यूजन नहीं होगा। और जिस तरह आजकल धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स होता है ना, जैसे कि मुस्लिम इन्वेजन हो गया, या फिर अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जितना चर्चेस का जो इस्लाम मिशनरीज है पूरा उसको जला के खत्म कर दिया। अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि भगवान सेम है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुअल एलिवेशन के लिए, तो तभी इतना रिलीजन के नाम पे इतना कंट्रोवर्सी नहीं होगा और इतना पॉलिटिक्स नहीं होगा। तो देखते हैं आगे जाके नेम्स ऑफ गॉड। हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि लाइक गॉड इज वन एवरी रिलीजन। जैसे क्रिश्चियनिटी में जैसे जीसस बोल रहे हैं माय फादर इज क्राइस्ट। अब हु इज दैट क्राइस्ट? क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड Christos, and Christos is the Greek version of the word Krishna। Krishna is another name of saying Krishna। जैसे कि चाइना वाले बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे लामा 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 हरे हरे। तो उनका हिसाब से ये अगर तो कृष्णा नहीं है फिर कौन है? फिर ये दलाई लामा तो नहीं है, ये गोविंद ही तो है ना। इवन इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं कि कृष्णा का कितना डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई कृष्णा बोलता है, कोई कृष्णा बोलता है। उसी प्रकार से विद विद जियोग्राफिकल कंडीशंस कृष्णा का नाम चेंज होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्राइस्ट इज एक्चुअली कृष्णा। इनफैक्ट एक गॉस्पेल है जो कि है अक्कोरियन गॉस्पेल। अक्कोरियन गॉस्पेल बाइबल में जीसस का जो
जो लाइफ स्टोरी है उनका जन्म का है, और 30 ईयर्स 30-40 ईयर्स के बाद है, जो जॉन ने लिखा, जो चार जो मेन का डिसाइपल्स थे। लेकिन ये 20 ईयर्स के अंदर जीसस ने क्या किया वो बाइबल में नहीं है। वो एक सेपरेट उनका बायोग्राफी है, वो एक्यूरेंट गॉस्पेल। तो वो 20 ईयर्स में जीसस क्राइस्ट कहाँ पर थे, क्या क्या किए उसमें है। तो उसमें एक चैप्टर है, एक तो नहीं, कम से कम 3 चैप्टर्स है। द चैप्टर्स इज लाइक जीसस क्राइस्ट विजिटिंग लॉर्ड जगन्नाथ। तो उस चैप्टर में डिस्क्राइब है, ये हमारा नहीं है, मतलब उनका है। जैसे आप नेट में सर्च मत करना, एक्यूरेंट गॉस्पेल। उसमें जीसस क्राइस्ट जगन्नाथपुरी आते हैं, जगन्नाथपुरी में सनातन धर्म सीखते हैं, तो वहां बोलते भी हैं जगन्नाथ यू आर माई फादर। इस प्रकार से जीसस ने कंफर्म किए हैं। जैसे ना कि हम ऐसा बोल रहे हैं, एक्यूरेंट गॉस्पेल बहुत एक पॉपुलर स्क्रिप्चर है, आप देख सकते हैं वहां पर कोई चैप्टर ही है वहां पर। तो इस प्रकार जीसस खुद कंफर्म कर रहे हैं। और उसका अगर लिंग्विस्टिकली का नाम अगर लिंग्विस्टिकली देखा जाए, हिस्टोरिकली देखा जाए, तो कृष्णा नाम इज क्राइस्ट, एज यू सॉ हियर। द कृष्णा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, the Christ comes Greek word Christos, and Christos is the word Christa. तो दोनों तरफ से देखा जाता है कि कृष्णा एंड क्राइस्ट इज द सेम पर्सनैलिटी, एंड जीसस इज सन ऑफ गॉड। उसी प्रकार से हम पता चलता है कि कृष्णा इज द गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स। हाँ, जैसे कि अभी बोल रहे थे कि व्हाई नॉट, यस, इफ, हाँ, इफ अ देवता लाइक सन, जो कि एक जो कि सूर्य देव है, तो उनका इतना नाम हो सकता है, रवि, भास्कर, सूर्य, आदित्य। तो भगवान का क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई देवी देवता का होता है तो भगवान का क्यों नहीं हो सकता? भगवान का हो सकता है, भगवान का जरूर हो सकता है। अगर कोई देवी देवता का हो सकता है जो कि भगवान का क्रिएशन है, तो भगवान का तो उनसे ज्यादा होना चाहिए। लाइक दैट गॉड इज वेरियस रोल्स। यस, जो अब्राहमिक, हाँ, ये सेकंड, ये दूसरा पॉइंट है कि जो बाकी धर्म है अपार्ट फ्रॉम सनातन धर्म, उनमें क्या होता है कि उनमें जैसे कि मैं बोला कि उनका कोई भगवान का लीला है, लविंग रेसिप्रोकेशन। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा है कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। जो गॉड वर्ड है, गॉड वर्ड हमारा नहीं है, वो बेसिकली अब्राहमिक रिलीजन से ही आ रहा है। गॉड मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। लेकिन हमारा सनातन धर्म में जो गॉड का डेफिनेशन है उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। अगर आप गॉड का वर्ड खाली सनातन धर्म में अप्लाई करेंगे ना, तो वो पूरा सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि सनातन धर्म में भगवान का लविंग रेसिप्रोकेशन भी है, जो कि गॉड का डेफिनेशन नहीं आता है। बट क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन इसके ऊपर कोई जानता नहीं है, उनका शास्त्र में ही नहीं है, तो जाएंगे क्या? इसी प्रकार उनका शास्त्र में मेन, मतलब बस मेन मेन बस ही इज द क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, बस मोटा मोटा यही है ना। ही पनिशेस द इविल्स, यू विल सफर हेल फायर इफ यू डोंट फॉलो हिज प्रिंसिपल्स, लाइक दैट, ऐसा ही है, ज्यादा नहीं है। पर हमारा वो भी है, उससे ज्यादा भी है। तो इस प्रकार से भगवान का रोल भी सनातन धर्म में बहुत ब्रॉड है, जो कि अब्राहमिक रिलीजन से नहीं मिलता। हाँ, because of above different roles, some religions present God as giver of justice, uh, rewarder and punisher, maintainer. These are not exactly. These are not the ultimate role of God. His ultimate role is simply exchanging love and service from his pure devotees, जो कि सनातन धर्म में ही स्पेशल मिलता है, बाकी धर्म में नहीं मिलता है। जैसे कि भागवतम में हो गया 10th कैंटो, ये ये प्लेटफॉर्म्स ऑफ वर्शिप। बाइबल में एक वर्स आता है, मैथ्यू 6:36, उसमें ऐसा है, गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड। तो आप देख सकते हैं कि जो उनका धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, जो इस्लाम है, वो भगवान का वर्शिप प्लेटफॉर्म फियर और डिजायर प्लेटफॉर्म ही रहते हैं। उनका मोटा मोटा फियर और डिजायर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहता है। जैसे कि गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, भगवान तो सबको चलाता है, ये मांगने का जरूरत नहीं है। अगर जंगल में जो हाथी है उसको उसका कोई जॉब नहीं है, फिर भी उसको भगवान खाना दे रहे हैं ना।
इसी प्रकार ये मांगने की जरूरत नहीं है, बहुत खाना देने वाले हैं, but because their platform of worship is for praying for material benefits, so they can't uh, reciprocate with God on the platform of gratitude and love. But जिस प्रकार उनका धीरे धीरे चेतना आगे ऊपर होगा, वो धीरे धीरे they will ascend to the platform of love, ascending to ultimate religion of pure love of God. और इस्लाम में तो fear is more important. इस्लाम में fear of God, अल्लाह को करने के लिए ज्यादा फोकस किया गया है, क्रिश्चियनिटी में फॉर मटेरियल बेनिफिट्स। तो इस प्रकार फियर और डिजायर इज कवरिंग द मेजर अब्राहमिक रिलीजियंस, वेल ग्रेटिट्यूड एंड लव इज कवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ सनातन धर्म। अब लास्ट में है, जैसे कि सेशन बहुत छोटा था, और लास्ट में है श्रील प्रभुपाद, द एम्बेसडर फॉर द स्पिरिचुअल। अब एक छोटा सा वीडियो है, आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें वॉइस नहीं आ रहा है वीडियो में। एक मिनट प्रभु जी, देख रहे हैं। स्क्रीन को बंद करके फिर से शेयर कीजिए। उसमें हाँ, जी, 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 जी। शेयर ऑफ द साउंड का एक ऑप्शन आता है। कल भी ऐसा ही हुआ था एक्चुअली। एग्जैक्टली, यस शेयर साउंड के तो मजा ही नहीं आता है वीडियो में। यस प्रभु जी। Medieval thinkers. Bharatvarsha, India's profound culture, filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, and messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. The pain was so severe. I was attacked by heart attack while on the sea twice. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times. Bharat's entire suite of jewel instantly is within a Hare Hare, my mission. of all those who have compassion. Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. In America, in September 1965, my mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested globally inspiring teachings of Indian arts such as painting, music, instruments, and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam.
C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. D. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God. F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of Vedic marriage with all its duty and its commitment. G. A God-centric program establishing a personal relationship with the Lord in the form of exquisite deity worship, performed communally with kirtan, distribution of Mahaprasad, and worship. H. A healthy lifestyle with regulation such as rising early in the morning and pure habits such as bathing upon rising. I. Indian ethics, establishing the value from scriptures such as Ramayana and Mahabharata of a life filled with perseverance, tolerance, and humility over personal appearance, education, and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world. If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole follow you and it will be Vaikuntha, there will be no more trouble. Thank you very much. His gifts to India included 3 major centers of culture and education. Bombay, the economic capital of India. 2. Vrindavan, India's foremost place of worship. And 3. Sriram Mayapur, ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character, their holistic culture, and their loving devotion to the Lord. Today, his students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world, for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium. जैसे कि इस वीडियो में देखिए कि श्रीला प्रभुपाद he created a revolution in the entire world. भारत मतलब ऐसा घर बनाया जो कि ISKCON है. ISKCON is a spiritual home of श्रीला प्रभुपाद, है ना. He created a revolution कि सारा धर्म एक साथ आकर एक जगह शेल्टर ले सके. एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने he saw the portrait of Srila Prabhupada, and after seeing, he made a Shashtang Chandra Pranam. So जो सब devotees थे उससे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि फोटो देखते देखते मतलब सीधा साष्टांग दंडवत प्रणाम. फिर उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि your Srila Prabhupada, he is directly from the spiritual world, and his religion, the Hare Krishna religion, after 5,000 years from now, all the world religions will merge into the Hare Krishna religion, and there will exist only one religion, the Hare Krishna religion. है ना. तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है और हम देख सकते हैं कि टीओपी सब जैसे बन रहा है, तो लॉर्ड नित्यानंद महाप्रभु खुद प्रेडिक्शन दिए थे कि मायापुर में एक अद्भुत मंदिर बनेगा. तो
जिसका Srila Prabhupada is actually the ambassador of spiritual world. चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य मंगल में एक ऐसा प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि माय सेनापति भक्त will reach foreign countries and make those sinful men back to Krishna consciousness. तो ऐसा बहुत सारा प्रेडिक्शन है शास्त्रों में जो श्रील प्रभुपाद जी प्रेडिक्शन किए हैं, जैसे कि नारद मुनि पद्म पुराण में बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को घर घर स्प्रेड हो जाएगा. तो all the religions will enter into ISKCON and all the religions का shelter है ISKCON, है ना. श्री प्रभुपाद ने ये एक्चुअली करके दिखाया. उनका मूवमेंट में हिपीज भी थे, साइंटिस्ट भी थे, उनका मूवमेंट क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सारे क्लास ऑफ मैन थे. इसमें कि कोई पर्टिकुलर क्लास हो, सर ऐसे नहीं था, सारे क्लास ऑफ मैन थे. सो दैट्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ श्री प्रभुपाद. अभी थोड़ा समरी है, जैसे कि हमने देखा कि सनातन धर्म एंड हाउ अदर रिलीजन्स आर एक्चुअली गिविंग एलिवेशन टू सनातन धर्म. धीरे धीरे चेतना इंक्रीज करते करते सनातन धर्म को पहुंचना है. और किसी सनातन धर्म में जो डेप्थ ऑफ वैदिक नॉलेज है वो इट्स फार ग्रेटर देन एनी अदर स्क्रिप्चर. फिर हमने देखा कि किस प्रकार डेफिनेशन ऑफ गॉड है, भगवान का डेफिनेशन क्या है, कि एवरी फ्रॉम वन एवरीथिंग इमेनेट्स, जन्मादियशतः अन्वयात् इतरतः चतेषु अभिघ्न स्वराट. फिर हमने भगवान के डिफरेंट नाम दिखे, रोल ऑफ गॉड दिखे, दैट गॉड इज नॉट ओनली जीओडी बट गॉड इज बियॉन्ड जीओडी. ही हैज मोर रोल्स देन ओनली जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर. फिर हमने देखा एलिवेशन फ्रॉम प्लेटफॉर्म ऑफ फियर टू प्लेटफॉर्म ऑफ लव, लाइक इट्स फियर, डिजायर, ग्रेटिट्यूड एंड लव. एंड देन हमने फाइनली देखा कि श्रील प्रभुपाद का एक छोटा सा बायोग्राफी और उनका कंट्रीब्यूशन और उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन भी देखा, किस प्रकार ही बिल्ड अ होम फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज ISKCON. So with this, I'd like to conclude the session. Does anyone have any questions? हरे कृष्णा. थैंक यू ऋषभ ब्रो. किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, एनी फीडबैक, व्हाटएवर यू कैन शेयर. हरे कृष्णा. हाँ प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम मतलब 1500 और शायद 2,500 साल पहले से शुरू हुए, पर लेकिन हम उनके में भी देखते हैं कि एडम और ईव का कॉन्सेप्ट आता है. और जैसा हम या ये कौन सा ये फ्लड वाला हम देखते हैं जब मत्स्य अवतार होता है, वैसे हम सिमिलर स्टोरी उसमें देखते हैं नोहा आर्क. तो इस तरह से तो बोला जा सकता है कि मतलब उनके पास भी ऐसा नॉलेज है कि जस्ट जीसस क्राइस्ट या मोहम्मद, बस उनके आने से ऐसा धर्म शुरू नहीं हुआ उनका, उनके पहले से भी है. इब्राहिम और मोसेस भी आए हैं जो. हाँ, क्या है इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? यस प्रभु. बेसिकली एडम और ईव का जो स्टोरी है वो कलयुग का स्टार्टिंग है. जो क्रिश्चियनिटी का जो बोलता है, क्रिश्चियनिटी ऐसे लिखा गया है कि ह्यूमैनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम एडम एंड ईव. एक्चुअली वो कलयुग का स्टार्टिंग है, वो पूरा ह्यूमन हिस्ट्री का स्टार्टिंग नहीं है. एडम एंड ईव का जो स्टोरी है इट्स बिगिनिंग ऑफ कलयुग. और जो नोआ का स्टोरी है, एक्चुअली नोआ कौन है कि इज सेवेंथ सक्सेसर. जो एडम एंड ईव है उनका सेवेंथ सक्सेसर वो आते हैं नोहा. तो नोहा का जो स्टोरी इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कलयुग. कलयुग का जो स्टार्टिंग में है उसका, उसमें नोहा का स्टोरी आता है. ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी बोलता है इट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन. एक श्रील प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं when the Abrahamic scriptures are saying that that humanity started from 5,000 years ago, they meant that Kali was started from 5,000 years ago. तो Christianity, because Kali जब से स्टार्ट हुआ तब से Christianity स्टार्ट हुआ. From that year Christianity started. उसके पहले सनातन धर्म था. तो Adam even many Indian scholars are also claiming that Adam and Eve are just Swayambhuva Manu and Satyarupa. Yes, they claim, of course, and that's all right. We would humbly disagree with them.
because basis of the on the basis of Shastra, on the basis of antiquity, on the basis of Guru Parampara, we find that that is not very logical. We cannot compare the Adam and Eve with Noah's Ark. Just Swayambhuva Manu with Noah's Ark. The story is completely different. It is saying millions of years old, and Noah's Ark is saying 5,000 years old, like that. So उनका भी mentioned है ना, Noah's Ark का mentioned है that Noah lived for 1,000 years. और हमारा शास्त्र में mentioned है that in Dwapar Yuga people used to live for 1,000 years. So you can see that in Dwapar Yuga people used to live for 1,000 years, and in Noah's Ark it said that Noah lived for 1,000 years. So we can say that Noah lived somewhere close to Dwapar Yuga, not in Satya Yuga, where people used to live for 1 lakh years. It is very inconsistent. यस प्रभु, ये सही बात है, लेकिन हम ऐसा द्वापर युग में भी मतलब जैसे नोहा का आता है कि ग्रेट फ्लड, पूरा अर्थ, पूरा धरती पानी में डूब गया, नोहा ने ऐसे बहुत बड़ा बोट बनाया, जी मुझे क्या होता है सारे एनिमल्स थे। यस प्रलय बहुत टाइप का होता है। एक होता है यूनिवर्सल प्रलय, क्योंकि पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड के पूरी यूनिवर्स पानी के नीचे चला जाता है। एक होता है ब्रह्मांड, एक होता है ऐसा प्रलय, एक होता है पूरा महातत्व का प्रलय। इस सारे यूनिवर्स, सारा जितना ब्रह्मांड है, जितना मटेरियल यूनिवर्स है, वो सब पानी के अंदर जाता है। और एक होता है एक जब एक युग से दूसरा युग जाते हैं, उसमें थोड़ा उसमें प्रलय होता है। और युग के अंदर भी होता है, युग के अंदर भी प्रलय होता है। तो ये जो फ्लडिंग है ये बहुत टाइप्स का होता है। वैदिक नॉलेज में, स्पेशली भागवतम में बहुत टाइप्स ऑफ फ्लडिंग है। 4 टाइप्स का बताया गया ना। हाँ 4 टाइप्स एग्जैक्टली। तो फ्लडिंग तो इसलिए ऐसा नहीं कि बस एक बार फ्लडिंग मेंशन है मतलब वो 2000 की होगा, वो स्वयं मानने वाला ही होगा ना। वो एक डिफरेंट फ्लड है, ये एक डिफरेंट फ्लड है, दोनों सेम नहीं है ना, इस प्रकार। ओके, तो कह सकते हैं प्रभु कि वो स्टोरी भी मतलब रियल है, नोहा की जो हम स्टोरी सुनते हैं। हाँ रियल तो है। हाँ यस रियल तो है, यस रियल तो है। उनका मतलब कलयुग का स्टार्टिंग कैसे हुआ, कलयुग में कैसे स्टार्टिंग में कैसे क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड हुआ, तो वो सब है उसमें, वो सब है। लेकिन उससे पहले नहीं है, कलयुग से पहले क्या था वो सब नहीं है। वो सनातन धर्म आप उससे जाना पड़ेगा है ना। ओके, तो ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि प्रभु जी की मतलब वो उतना डेप्थ में नहीं है स्टोरी, जैसे हमारे भागवतम में बहुत सारी चीजें और भी मेंशन्ड है। यस एग्जैक्टली, so that's Sanatana Dharma is the storehouse of all dharma. Yes. अकॉर्डिंग टू ऑडियंस स्टोरीज है। Yes. ओके, राइट। हरे कृष्ण। और किसी क्वेश्चन है? हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस किसका है? हरे कृष्ण जी प्रभु, वैभव। मेरा वैभव जी प्रभु। वैभव प्रभु का क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा जैसे प्रभु। हाँ तो जी, हरे मेरा कृष्ण। सवाल ये है कि क्या जो बोलते हैं इस्लाम हो क्रिश्चियन हो, ये क्या मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या लेके जाएंगे या नहीं, उनके धर्म के हिसाब से? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आप भागवत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? इट इज भागवत धाम। भागवत धाम जाने के लिए भागवत भक्ति करना पड़ेगा, लेकिन उनका तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एड्रेस ही नहीं है, वो कैसे जाएंगे? वो नहीं जाने वाले हैं, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब जब अमेरिका में प्रीचिंग कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को पूछा कि यू आर फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड, so you chant Krishna's name, but in our culture there is no Krishna, there is Christ and all of that. Srila Prabhupada said, if you know your name, if you know the name of your God, if you know his address, if you know his pastimes, so you may chant your God's name, there's no problem. But you don't know your God's name, you don't know God's address, so that's why we recommend to chant to Hare Krishna. उनका धर्म में आपको जो लिखा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, ताकि ये लोगों को उनका चेतना ऊपर करने के लिए, कि धीरे धीरे वो
मोटिवेट होके धीरे धीरे चेतना ऊपर होगा, वो अल्टीमेटली सनातन धर्म को ही आएंगे। सनातन धर्म को आके वैष्णव सिद्धांत फॉलो करके जाएंगे एक साथ। ऐसा नहीं कि इस्लाम फॉलो करके कोई जाएगा, कोई कौन जाएगा ना, ऐसा नहीं होने वाला है। वो इस्लाम फॉलो करके धीरे धीरे फ्रॉम वेरी कल्चर्ड ह्यूमन बींग्स, जैसे कल्चर्ड होंगे, फिर ऐसा चेतना ऊपर होगा, फिर अल्टीमेटली सनातन धर्म को आएंगे, फिर अल्टीमेटली वैष्णव धर्म को आएंगे, और फिर वैष्णव संघ करके, है ना, भागवत भक्ति करके फिर बताएंगे भागवत धर्म। तो गोल तो सेम ही है, लेकिन इस्लाम आपको भागवत धाम वहां पर नहीं रह सकता है। होप दिस आंसर्स प्रभु जी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, इसमें जैसे बोलते हैं सनातन धर्म में लाइक गॉड इज अनबॉर्न, बट still we say that like Krishna took birth in Mathura, like Krishna also has mother and father, then how he is unborn? जी, also यस प्रभु जी, सूर्य उदय होता है, सनसेट होता है, सनराइज भी होता है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सन का बॉर्न होता है, सन का डेथ होता है? नहीं कह सकते ना, सन राइजेस एंड सनसेट्स। इसलिए कृष्णा व्हेन ही वांट्स, he he is not born, he actually appears and by his own will he goes away। जब उनका इच्छा होता है वो आते हैं, फिर उनका लीला को समाप्त करके वो चले जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी का स्टोरी में, जब इंद्रदेव महाराज का स्टोरी है, वो एक्चुअली सत्युग का स्टोरी है, लेकिन सत्युग में भी वो नील माधव को पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा का दूसरा नाम है। So if Krishna is born in Dwapar Yuga, how they are worshiping Krishna in Satyuga? So Krishna is not born. He appears like sun. He appears like sun and he goes away like sunset, sunrise and sunset. But what about this his father and mother, like Devaki and Vasudev? He is also like father and mother. Then how it is unborn? He was not born like a normal child. He was born with all the opulence, all the four hands, all the crown mukut, with all the dhoti kurta. No one is born like dhoti kurta. There कोई ऐसा बच्चे जान ले धोती पहनती जान लो, ऐसा नहीं होता ना। और he was not born like from the semen. He came to Vasudeva's mind first, and then from there he was transferred. It was not a normal, it's not a normal birth. और उनको कृष्ण ने प्रॉमिस भी किया था that for 3 births I will appear as your son. तो वो भी है, तो बहुत सारे टाइटल लेके। It's not God is condition. Whenever God wants, he can appear. God is a condition. ओके सर। अच्छा, जैसे इसमें जिस प्रकार से अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का प्रचार हो रहा है, तो जैसे प्रूपाल प्रेडिक्ट किए हैं कि लाइक अपकमिंग 10,000 ईयर्स तक इस्कॉन का प्रचार भी बढ़ेगा। तो जिस प्रकार से सनातन धर्म के बारे में हम जानते हैं कि इटर्नल रिलीजियंस एंड ऑल अदर रिलीजियंस लाइक दिस मैन मेड रिलीजियंस लाइक हिंदू और मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, व्हाटएवर, दे आर नॉट सनातन धर्मास। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कभी ऐसा होगा कि जब मतलब केवल सनातन धर्म का ही प्रचार होगा तो ऑल पीपल दे विल एक्सेप्ट सनातन धर्म, और स्टिल लाइक मुस्लिम धर्म फिर भी एग्जिस्ट करेगा, क्रिश्चियन फिर भी रहेंगे? तो क्या लग रहा है आपको, मतलब कि जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है, जब फिलॉसफी जो हमारा है, तो मुस्लिम जो है वो कभी मतलब सनातन धर्म एक्सेप्ट करेगा, वो हरे कृष्णा चैंट करेगा, या ये हमेशा रहेंगे मतलब ये चारों धर्म? व्हाट अबाउट दिस? यस सॉरी, तो मुझे ऐसा तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा साधारण वे में नहीं होगा। मतलब आप ऐसा खाली प्रीचिंग करके तो कन्विंस नहीं होने वाले। अगर कृष्णा ने कोई ऐसा मतलब, अगर जैसे कि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ, क्रिश्चियनिटी वैसे 400 साल जब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ, उससे 400 साल पहले ऑलरेडी क्रिश्चियनिटी वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। उसके बाद भी वो स्प्रेड नहीं हुआ था। तो स्प्रेड क्यों हुआ फिर, ऐसा अचानक स्प्रेड हो गया? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस।
जो रोमन एम्पायर, जो रोमन कैथलिक, इसलिए हम बोलते हैं ना रोमन कैथोलिक्स, तो रोमन कैथोलिक्स की वजह से, जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से क्रिश्चियनिटी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन रोमन कैथोलिक्स जब उनको प्रीचिंग नहीं किया था, एट दैट टाइम क्रिश्चियनिटी वाज नॉट एक्सेप्टेड, दे वर बीइंग किल्ड बाय द जूस, जूस वर हंटिंग क्रिश्चियंस। उसी प्रकार से अभी देख रहे हैं कि वर्ल्ड का सिचुएशन बहुत खराब हो रहा है। वर्ल्ड वॉर का जो टॉपिक है वो बार बार फिर से आ रहा है। तो और प्रभुपाद जी बहुत बार बोले, एक बार नहीं, प्रभुपाद जी भागवतम 9th कैंटो में बोल रहे हैं, द डीमंस में criticize the innocent devotees as and label them as brainwashing. But soon Krishna will arrange a fight between the demons, in which both the parties will be destroyed. इस प्रकार 1975, 1993 इतना कितना कन्वर्सेशन, 1970 हाँ, इतना कन्वर्सेशन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देयर विल बी वर्ल्ड वॉर 3। ऐसा बाइबल में भी है, जो उनका जो रेवलेशंस है वहां पर बाइबल में भी है। Jesus is saying that when you see the increase of earthquakes and storms, don't be fear, this is just the beginning of the end. और हम अभी देखते हैं कि द नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी आर एक्चुअली हेडिंग टू वर्ल्ड वॉर 3। जो पॉलिटिकल रीजन होगा, उसके बाद तो लोग अपने आप सब एक्सेप्ट करेंगे। उससे पहले एक पॉलिटिकल रीजन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, उसी प्रकार से पॉलिटिकल रीजन की वजह से हरे कृष्णा मूवमेंट भी पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है कुछ। तो क्या ये जो मुस्लिम्स क्रिश्चियन का जो नाम अनुसार मट जाएगा, या स्टिल दे विल बी एग्जिस्ट? They will not become fanatic Muslims, they will become more matured Muslims. They will accept the universal philosophy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and they will try to see that how their religion is actually coming from Sanatana Dharma. मतलब ऐसा भी धर्म है, ऐसा नहीं कि सारा मुस्लिम खराब है। मतलब हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो स्पेशली जो है वो बहुत खराब मुस्लिम्स है। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि इसराइल हो गया, या फिर ऐसा, इसराइल तो बेसिकली जूइश कंट्री है, लेकिन वहां पर भी जो मुस्लिम्स है वो बहुत, और मान लीजिए अबू दुबई हो गया, वहां पर जो मुस्लिम्स है बहुत मेच्योर्ड मुस्लिम्स है। वो इतना फैनेटिक मुस्लिम्स नहीं है कि रास्ते बीच बीच में वो है ना, वो अपना नमाज पढ़ने लगे, जिहाद करें, ऐसा मुस्लिम को नहीं है। इनफैक्ट वो मुस्लिम इनको क्रिटिसाइज करते हैं, इंडियन मुस्लिम्स को। तो फिर वो सारा मुस्लिम्स खराब नहीं है, कुछ मुस्लिम्स खराब है मानते हैं। तो जो अच्छे मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स बिकम मोर मैच्योर्ड इन देयर अंडरस्टैंडिंग, लाइक दैट होगा। Yeah, we have seen in Bengal also, like whenever we go to Mayapur, it's like that time when Chaitanya Mahaprabhu were there, so Chaitanya Mahaprabhu told to Nawab Kaji, Chand Kaji also, okay, you never stop to my Sankirtan movement. So that time Nawab, this Chand Kaji is also, because Chand Kaji was the leader of all Muslims, so he told this, okay, no one will stop this Sankirtan movement. So we have seen that many Muslims are they are nice. इसलिए जब हम जाते हैं वहां पर, तो हम मतलब बंगाल में, स्पेशली बंगाल में हमें कोई फियर नहीं होता है मतलब संकीर्तन करने में। हम जब ऑटो में ट्रेवल करते हैं तब भी हम मृदंग करताल करके हरे कृष्ण संकीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना प्रभाव है महाप्रभु की कृपा और उनका, मतलब चांद का जी क्योंकि वो लीडर थे ना, उन्हीं ने खुद ही बोला है, तो ऑफ कोर्स तो वहां पर कोई भी मुस्लिम जो है मना नहीं करता है कि आप हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं। बट सम अदर प्लेसेस लाइक एक्सेप्ट बंगाल, they stop and they give so many difficulties, they create problems. Like in Bangladesh also we have seen last during Durga Puja also, right? So they are not actually real Muslims, right? They are pseudo Muslims. वो एक्चुअली क्या है कि कन्वर्टेड है प्रभु जी, वो एक्चुअली रियल मुस्लिम नहीं, जो कन्वर्टेड है वो ऐसे बन जाते हैं। Yeah, so yeah, they are conversion, yeah, like
we have seen nowadays like there are so many conversion, especially in Christian, like they are creating so many conversion going on now in Christians, even more than Muslims, right? Many Christians. Yes, Raj. So how to stop this conversion actually? Like what is the like what we can do like to stop this conversion? Because people, they are not becoming Krishna conscious, instead they are accepting these Christians and Muslims. So what to do? मुझे आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं, कुछ मैं समझ नहीं पाया। मैं बोल रहा था कि अभी बहुत सारे कन्वर्जन चल रहे हैं, क्रिश्चियन जो होते हैं, क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन कर रही है, लोगों को क्रिश्चियन बना रही है, बोले तुम अपना धर्म चेंज कर लो, है कि नहीं? Yes, हिंदू, बहुत सारे हिंदू जो हैं वो क्रिश्चियन बन रहे हैं। सो ऑफ कोर्स मतलब मीन्स जो भी लोग बन रहे हैं ये मतलब इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, मतलब लाइक ये जो जंगल इलाका होते हैं, आदिवासी लोग हैं, बिकॉज दे आर इलिटरेट्स, सो दे आर मेनली दे आर कन्वर्टेड एक्चुअली ड्यू टू ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। yes, बट स्टिल दे आर कन्वर्जन ना, क्योंकि अभी आगे जाके क्या होगा, अगर जैसे बहुत सारा उनका जब बन जाएगा फैमिलीज, बहुत सारा उनका धर्म, क्योंकि उनको धर्म का सही डेफिनेशन नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा धर्म हो सबसे ज्यादा, तो हम मतलब पूरा सब जगह कंट्रोल करना चाहते हैं। क्रिश्चियन चाहते हैं कि सब क्रिश्चियन बन जाए, मुस्लिम चाहते हैं सब मुस्लिम बन जाए, इस तरीके से, तो इस तरीके से बढ़ रहा है। सो इसलिए अभी हमें मतलब किस प्रकार से करना चाहिए ताकि क्रिश्चियन ना फैले, सो व्हाट टू डू, मतलब इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? तो आपने जैसे बोला कि वो ट्राइबल क्लासेस है उनको भी वो कन्वर्शन करते हैं, तो वो तो नेचुरल है, क्योंकि वो उनको वो ना भागवत अगर आप उनको देंगे तभी वो उसको खुद उसको साधना नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सोच रहा, तो मतलब अगर मेरा ओपिनियन है तो इस्कॉन को इन द फ्यूचर ज्यादा एक्टिव होना चाहिए इन द ट्राइबल क्लासेस, ताकि एक कोई ट्राइबल क्लास में ऐसा 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 मतलब ट्राइबल में ऐसा कोई टीचिंग सेंटर हो जो कि उनको रोज रेगुलरली भागवत का लेक्चर्स दें, उनको ये कन्वर्शन के बारे में बोले, ताकि तो क्रिश्चियन कम्युनिटीज कांट एंटर, बिकॉज वो तो खुद तो नहीं पढ़ सकते। अगर आप उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन देंगे तभी वो खुद नहीं पढ़ सकते, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड क्लास। तो इसलिए उनको कॉन्स्टेंट गाइडेंस चाहिए। So in future, if it's possible, if like that, so that in that way, the tribal classes can be same. Yeah. Sometimes during the book discussion, जब हम किसी when we approach to any Muslim during book discussion, so sometimes we fear actually like how to give him, how to preach. So it's very difficult for us actually. So but because according to Chaitanya Mahaprabhu's philosophy, we have to preach, we have to distribute books to every pupil actually. So at that time, like how to approach it to Muslim people? ठीक है, उनको हम वो जो बोल रहे हैं ना, उनको मान लेना चाहिए, है ना? तो उनको थोड़ा लगेगा हाँ भाई ये हमारा बात मान रहा है। उसके बाद बोलना, जैसे कि सपोज मुस्लिम से सेइंग अल्लाह इज गॉड, यस सो वी आल्सो एग्री अल्लाह इज गॉड। तो वो जो बोल रहे हैं हम वो मान लें, हम सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको भी आगे रखें। और दूसरा है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो मतलब मेच्योर्ड मुस्लिम्स है उनको कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट है उनको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनको वो तो आपको बात सुनेंगे नहीं, अब जितना भी लॉजिकल बोलो, आपको बस देख कर ही बोलेंगे आप काफिर हो। तो एक्सट्रीमिस्ट तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेच्योर्ड मुस्लिम्स है जो मतलब जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो उनको जो अप्रोच करके उनका सिद्धांत क्या है, उनको सिद्धांत पे एग्री करके उनको दिखाना चाहिए। जैसे कि अभी दिखाया कि मैंने, इस प्रकार उनका फिलोसॉफिकल टर्म्स सिमिलर है हमारा सनातन धर्म के साथ। तो ये सब दिखा के उनको कन्विंस करना चाहिए कि देयर इज एन इटर्नल ब्रदरहुड, देयर इज देयर। तो ऐसे ही मतलब जैसे अगर वो लोग अपना खुद का भी ग्रंथ को अगर पढ़ें तो उसमें कोई लॉस है? जैसे मुस्लिम अगर अपना कुरान को सही से पढ़े, क्रिश्चियन अपने बाइबल को सही से पढ़े, अगर सही से पढ़े, तो इसमें कोई लॉस है क्या? उसको सबको गीता ही पढ़वाना है? इसमें आप क्या बोलेंगे? मैटर करता है प्रभु जी, जैसे कि हमारे भागवत का भागवत का एक बोनाफाइड वर्जन है ना? तो इसलिए कुरान का ही बहुत सारा वर्जन है। तो मैटर करता है वो कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं। अगर वो कुरान पढ़ रहे हैं जो कि टेररिज्म या फिर वो
जिहाद को प्रमोट कर रहा है, या फिर उनका एसोसिएशन ही ऐसा हो, मान लो उनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा हो कि वो जिहाद को प्रमोट कर रहा हो, तो अगर वो पढ़ेंगे तो उसका अंडरस्टैंडिंग यही निकलेगा। तो इसलिए उनका तो पहले एक अच्छा गाइडेंस से पढ़ना चाहिए जो कि वास्तव में अच्छा मुस्लिम हो, और एक प्रॉपर एडिशन पढ़ना चाहिए जो कि एक प्रॉपर एडिशन हो, तभी जाकर वो मुस्लिम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर वो जो अभी हो रहा है वही होने वाला है। लेकिन जितने भी ये ग्रंथ है, जैसे बाइबल है, आपका कुरान है, लेकिन ये तो अल्टीमेटली गॉड के बारे में ही बताते हैं ना, मतलब अल्टीमेटली सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड के बारे में बताते हैं, बट दे हैव डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स, राइट। जैसे अल्लाह पे बोल रहे हैं, हम कृष्णा बोलते हैं। तो ये जैसे yes, Yes. तो जैसे अगर कोई मुस्लिम भी अगर अच्छे से कुरान पढ़े तो मुझे लग रहा है ऐसा, तो वो भी एक रियल मुस्लिम बन सकता है अगर अच्छे से अपने ग्रंथ को पढ़े। जैसे भगवत गीता, अगर हम सही से भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रियल पर्पस क्या है। उसी प्रकार से अगर कोई मुस्लिम अगर सही से कुरान पढ़ेगा तो वो समझ पाएगा एक्चुअली, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड के बारे में बताया, पर्पस बताया उसमें। वो भी स्पिरिचुअल बुक है ना, बाइबल एंड कुरान आल्सो बोथ आर देयर। तो उनको वो खुद का ग्रंथ भी पढ़ना चाहिए। मतलब आपको क्या लग रहा है, मतलब वो खुद से सही से पढ़े खुद के ग्रंथ को भी, तो भी वो मतलब रियल मतलब वो क्रिश्चियन और मुस्लिम मतलब बन पाएंगे। हाँ, जरूर, वो जरूर, मतलब खुद का ग्रंथ तो जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका ग्रंथ में भगवान के बारे में इतना डिटेल डिस्कशन है ही नहीं। अगर आप देखोगे उनका ग्रंथ में भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, भगवान का नाम क्या है, उनका लीला क्या, जैसे कि मैं बोला था, उनका नाम क्या है, लीला क्या है, उनका लिविंग एक्सचेंज क्या है, उसके बारे में है ही नहीं। तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ भागवत गीता भी पढ़ना चाहिए। जैसे कि एक बार प्रभु जी का एक शिष्य थे, वो चर्च में काम कर रहे थे, और वो रोज चर्च में बाइबल पढ़ेंगे, चर्च में भागवतम पढ़ेंगे, लेकिन चर्च में काम करेंगे, चर्च में चैंटिंग करेंगे, लेकिन तो उनको साथ साथ पढ़ना चाहिए। उनको अगर एक्चुअली भागवत धर्म चाहिए, क्योंकि उनका धर्म है ही नहीं, उनका शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन ही है नहीं, तो वो कहाँ से पाएंगे। अगर उनका शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन होता भगवान के का फॉर्म क्या है इतना डिटेल्ड फॉर्म में, उनका भागवत धाम कैसे जाएंगे, लेकिन उनका बस छोटा छोटा सा जेनेरिक जेनेरिक वर्जन है, इतना डिटेल वर्जन नहीं है। तो उनका स्क्रिप्चर्स पढ़ने के साथ साथ भागवत गीता भागवतम को भी पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार वो अच्छा मुस्लिम भी बनेंगे और भागवत धाम भी जाएंगे। इस प्रकार चांद काजी, he was chanting Hare Krishna, he was a Muslim, but still he was practicing Hindu rituals. इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी, he was a Muslim, he was also cultivating Hare Krishna, so like that. उनका ancestor को follow करना चाहिए। Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for wonderful explanation. और किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु, मेरा लास्ट डाउट है। Yes, Rich. तो जैसे आपने बोला कि एक रियल मुस्लिम इमेच्योर जो मैच्योर जो होते हैं वो थोड़ा समझ पाते हैं, तो अगर आपको एक मैच्योर मुस्लिम अप्रोच करेगा पूछते हुए ये कि आपके सनातन धर्म में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, और हमारे में तो सिर्फ एक ही क्रिएटर, एक ही डिस्ट्रॉयर है, एक ही सब है, तो आप उसको कैसे काउंटर करोगे? बिल्कुल प्रभु जी, आप उनको पूछोगे अल्लाह का डेफिनेशन क्या है, बोलेंगे अल्लाह इज ऑल सुप्रीम, ऑल पावरफुल, ऑल, फिर बोलेंगे, फिर वही, फिर आप वही बोलना, अल्लाह का डेफिनेशन किस पे सूट होता है सनातन धर्म पे, देवी देवता सूट नहीं होगा। उस अल्लाह का डेफिनेशन अगर आप अगर उसको लगा कि सूर्यदेव इज इक्वल टू अल्लाह, डेफिनेशन नहीं सूट रहा है, तो अल्लाह का डेफिनेशन जिस पे सूट हो रहा है वो तो कृष्णा ही है। तो इसलिए सेम, तो वी हैव वन गॉड एंड मेनी अदर सब गॉड्स और डेमी गॉड्स, बस सिंपल। तो उसका कोटि का डेफिनेशन मतलब आपको, जी, तो कोटि का मतलब आप यहाँ पे क्या समझोगे? जनरली लोग क्या करते हैं, कोटि को कैटेगराइजेशन समझते हैं, लेकिन कोटि कैटेगराइजेशन नहीं। उनको लगता है कोटि मतलब देयर आर 3-4 कैटेगरीज ऑफ देवतास, and so like that they would like there 11 रुद्रस, ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। कोटि का मतलब एक्चुअली कोटि है, लिटरली क्रोर्स। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे, आप देखेंगे द यूनिवर्स इज वेरी बिग, देयर आर मेंशन ऑफ 14 लोकस, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, है ना। ईच प्लैनेट, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, मॉडर्न साइंस को उतना ही पता है that there is one solar system,
पर भागवत में मेंशन करा 14 फ्लैग सिस्टम, सोलर सिस्टम के जैसे ऐसा 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ऊपर 7 नीचे 7। आप सोचो अगर 4-5 देवता हो गए तो वो ऐसे समय लगे क्या, मतलब हमारा अगर एक कंट्री, एक हमारे इंडिया में इतना इतना स्टेट्स है, सबका अपना अपना एक चीफ मिनिस्टर है, तो अगर 4-5 देवता में पूरा अगर यूनिवर्स कंट्रोल हो जाएगा, ये तो लॉजिकली नहीं है। तो 40 literally means crores. 40 literally means crores. If you understand the universal understanding, the cosmological chart, 40 literally means crores. और उनका नाम भी है, ऐसा नहीं को हमारे पास इतना कोटि का वेदों में नाम भी है। तो और कुछ को प्रूफ चाहिए वो सर्च कर सकते हैं। they will reach at 33 crores, ऐसा है। I hope it satisfies you, bro. ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay, thank you so much. So now finally I will would like to give the feedback. बहुत ही अच्छा सेशन रहा ऋषभ, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्चुअली ये बहुत ही फंडामेंटल है, और ये मतलब जिसे आजकल हम देख रहे हैं इतना सारा धर्म के नाम पर फाइटिंग हो रहा है, तो इसलिए इस प्रकार ये जो आपने लास्ट में इसलिए आपने इस टॉपिक को चूज किया, और ये मतलब ये बहुत अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाउट्स मतलब आएंगे जब आप इसको ऑफलाइन जब प्रेजेंट करेंगे आप बच्चों के सामने, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार के रिलीजन के बच्चे बैठते हैं। जैसे आप कोई से इंटरनेशनल स्कूल में आप जाएंगे, इंटरनेशनल कॉलेज जैसे IIT हो गया, IIIT हो गया, है ना, तो वहाँ पे क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे सब प्रकार के क्रिश्चियन भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेंगे, तो वहाँ पर जब हम ये सेक्शन देंगे तो हमें इस प्रकार से प्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब ज़्यादा हम अपने ऑफ कोर्स अल्टीमेटली हमारा मतलब यही है कि हम सनातन धर्म का प्रचार करें, लेकिन तो जब हम इस प्रकार का जब देंगे स्पीच, तो हमें उस समय पर इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको नेगेटिव मतलब वो पॉइंट आउट ना करें, राइट, कि मुस्लिम सिख नहीं है, उनको ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें ज़्यादा पर्सनल नहीं जाना चाहिए, जैसा अभी रिसेंटली हमने देखा ना, अमूल अब्दुल केस में देखा हमने। यस यस। या तो जब हम पब्लिकली जब जाएंगे, तो उसको हमें थोड़ा सा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, कि हाउ टू वे टू प्रीचिंग एक्चुअली इस तरीके से, तो ज़्यादा पर्सनल ना हो पाए, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब ये जिसमें किसी को हार्ट को तो चोट पहुंचे कि अरे क्रिश्चियन को ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन बताया गया है, तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक ही बात तो कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं वैसे। ठीक है, इस तरीके से। और वीडियो काफी इफेक्टिव रहा ये वीडियो। इस वीडियो को आप ग्रुप पे भी छोड़ दीजिएगा जो आपने दिखाया है। ये क्या गूगल से आपने यूट्यूब से सर्च किया है, या मतलब कि ये राधेश्याम ने दिखाया था इसको वीडियो को? ये राधेश्याम प्रभु जी ने किया था कुछ, लेकिन ठीक मैं है, फिर भी इसको उसको आप उसको देखता हूँ, मैं अगर उसको मिल जाए तो मैं सर्च करूँ, उसका भेज दूंगा। लिंक जो है आप ग्रुप पे डाल दीजिएगा, है ना। हाँ यस प्रभु। तो क्या है ना, ये जो वीडियो है हम कभी भी कॉलेज में दिखा सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स जब हम ये सेशन दिखाएंगे बच्चों को तो ये तो दिखाना ही दिखाना है। ये इसमें हमारा एक्टिविटीज प्रभुपाद का बायोग्राफी इसमें बहुत दिखाया गया है, तो ये बहुत मतलब हेल्प करेगा ब्रिजिंग में, है ना। और अच्छा हुआ तुम्हारा इस वीडियो को अटेंड करने से, मतलब इस सेशन को अटेंड करने से ये वीडियो मुझे देखने को मिला, तो उसको भी जो है मैं सोच रहा हूँ कि IIIT कॉलेज में जो जन्माष्टमी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उस समय इसको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें श्रील प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन बायोग्राफी दिखाया गया है, तो काफी इफेक्टिव होगा बच्चों के लिए, ऑफ कोर्स। सो दैट्स वेरी नाइस, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया फिलोसफी को, वेरी नाइस। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा सा लिटिल इम्प्रूवमेंट, लाइक इसमें कुछ ऐसे फोटोज वगैरह या कुछ वीडियोस आप ऐसे डाल सकते हैं जिसमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दे आर रीडिंग भगवत गीता और दे आर शेयरिंग, दे आर एक्सपीरियंसिंग ऑफ भगवत गीता, राइट। इस प्रकार से कुछ वीडियो अगर अवेलेबल आपको मिले मेरे तो आप पास इसमें डाल इससे सकते हैं। रिलेटेड एक वीडियो है, अगर आप कहें तो मैं कुछ, हाँ मेरे को अभी रिसेंट लिंक मिली है, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ इसी विषय पे। एक मिनट, तो मुझे थोड़ा सा होस्ट बना देंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। यस प्रभु। ओके, एक मिनट।
तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, नहीं व्हाट्सएप मतलब यूट्यूब है, जिसका नाम है मोबाइल मैनिएक मॉन्क। वो मॉन्क जो मोबाइल में नहीं है। एक मिनट। ओके, थोड़ा सा नीचे आते हैं। मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई थी। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो ये थोड़ा कर्म सा पे मिसकंसेप्ट समझे सारा क्या? जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे। और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें सारे इंक्लूसिव फैसिलिटी फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें, मुझे कई सीख मिली जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को। और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे, वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। और एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया कि इसके पांव के नीचे जन्नत रख दी,
लेकिन वही माँ अपने शोहर से के हाथों पिटती रहती है, वही माँ अपने बेटे की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। विरासत में आधा हिस्सा, गवाही आधी। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मैं जब घोड़े पे बैठ के उड़ के आसमान जा रहा था अल्लाह से मिलने के लिए, तो मुझे जहन्नम दिखाई गई, तो मैंने जहन्नम औरतों से भरी हुई है। एक औरत ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों था? तो बोले इसलिए कि वो अपने शौहर की बात नहीं मानती, यानी गुलामी करो तो तुम लोग तो 50% पॉपुलेशन के राइट्स तो वैसे ही खत्म हो गए। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें, मुसलमानों में कोई देवी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में देवियां हैं। कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हो कि औरत की आधी विरासत है या आधा हिस्सा है या ये वो। तो ये सारी चीजें थी जिससे मुझे महसूस हुआ कि द राइट पाथ इज टू फॉलो गीता, नो अदर बुक। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है आपने इतना अच्छा, मतलब गीता को समझना, मैं भी बहुत लेट समझी, लेकिन समझे तो पता चला कि क्या था अब्राहमिक रिलीजन और क्या है ये, इसके भेद ही हमें पता चल जाते हैं। जय नॉन अगर कोई बाबा जी हैं, अगर बोलते हैं आप राधा नाम लो तो जी। तो इस तरह से आदमी कौन है जो बोल रहा था? खोजना पड़े, फेमस इस्लामिक स्कॉलर है। क्योंकि लोगों को जब दिखाएंगे वीडियो तो क्या बोल रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसको बताना पड़ेगा ये आदमी है कौन, ये तो पता चले पहले। खोज लेते हैं कौन है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, कोई इस्लामिक स्कॉलर है। एक्चुअली क्या होता है जब ये इस तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं ना, जब इफ देयर इज वन गॉड व्हाई सो मेनी रिलीजन, तो है ना, मतलब बहुत सेकुलर तरह से ही बोलना पड़ता है, आघात नहीं करना है हमको। हमारे मतलब प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है विदाउट क्रिटिसाइजिंग अदर्स प्रोडक्ट। ये इस बात का ख्याल रखना है। काफी हद तक ऋषभ प्रभु ने वैसा किया, लेकिन ऋषभ प्रभु एक्चुअली क्या है, एक स्कॉलर है, तो ये क्या सच वो इनके मुंह से निकल ही जाता है, समझ रहे हैं ना तो जो मतलब स्कॉलर्स के मुंह से सच निकलना वाला स्वाभाविक है, लेकिन एक होता है स्कॉलर, एक होता है एडवर्टाइजर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का रोल है। जैसे मान लीजिए अगर कोई डिवोटी कम्युनिटी में बोलना है तो ऋषभ प्रभु बेस्ट स्पीकर है, क्योंकि वो पूरा कंटेंट अंदर से खोज के बाहर निकाल देंगे। लेकिन न्यू कमर्स को बोलना है तो अगर ये थोड़ा सच बोलते, थोड़ी जबान फिसली, तो हरे कृष्णा हो जाएगा। क्यों ऋषभ, सही है ना तो इसलिए मतलब वही है, मतलब सच है ना, क्योंकि समझ रहे ना कि ऐसा होता है कि भाई मतलब तो वो डिस्क्रिप्शन एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इवेंट के, उनको पता होना चाहिए कौन सा स्पीकर का एक्सपर्टीज कौन सा है ना। तो डिवाइस जो है वो है इनिशियल लोगों के फेथ बिल्डिंग के लिए, और ऋषभ प्रभु का जो कंटेंट है वो है डिवोटीज के मतलब नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए। इसलिए ऋषभ प्रभु से हम अगली बार अलग अलग तरह के सेमिनार्स लेंगे, जैसे मध्वाचार्य की फिलॉसफी क्या है, रामाचार्य की फिलॉसफी क्या है, मायावाद खंडनम क्या है ना। तो अब संप्रदाय को पुष्ट करने के लिए जो मतलब ये हायर साइंसेज हैं, तो ये सब ऋषभ प्रभु का एक्चुअली कोर मतलब फील्ड है, और डिवाइस इनका कोर फील्ड नहीं है, लेकिन स्टिल इन्होंने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया राम जी क्या लगता है आपको? यहाँ जनरली ये इतना हाई जो टॉपिक है ये हम डिवाइस में नहीं देते हैं एक्चुअली बच्चों को। हम 5 सेशन तक देते हैं, इसके बाद में पता है कि ये बहुत डीप जा रहा है, तो उनको हम पर्सनली प्रोग्राम में बुला के फिर उनको मतलब समझाते जब हैं। फेथ बिल्डअप हो जाए व्यक्ति का, तब उसको थोड़ा सा इस दिशा में लेके जाते हैं। नहीं तो क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली पब्लिकली आप बोलने से निश्चित रूप से कंट्रोवर्सी में फंसता है, और कंट्रोवर्सी में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके मुंह से सच निकलता जाएगा, और जब ज्यादा सच निकल जाएगा तो मामला गर्म हो जाएगा, फिर अगली बार से वो कॉलेज हमको बुलाएगा ही नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है एक्चुअली बसु घोष प्रभु ने एक बार बोले कि प्रभुपाद जी, वैसे देखो प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि आप यहाँ पे क्यों आए, हिंदूज बनाने आए हैं? बोले नहीं, आई हैव कम हियर टू मेक मुस्लिम्स बेटर मुस्लिम, क्रिश्चियंस बेटर क्रिश्चियंस, हिंदूज बेटर हिंदूज। तो ये प्रभुपाद जी का पब्लिक स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद किसी प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा ये प्राइवेट डिस्कशन में कि भाई जैसे मान लीजिए अब्राहमिक रिलीजन से, चाहे क्रिश्चियनिटी चाहे इस्लाम हो, वो एक गॉड को मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो विद इन वैदिक रिलीजन हम बहुत सारे डेमी गॉड्स की पूजा करते हैं। तो कम से कम उन लोग अच्छे हैं ना कि भाई कम से कम वो एक गॉड को मान रहे हैं। हम लोग इतने सारे डेमी गॉड्स को मानने से तो अच्छा है कम से कम एक गॉड को तो इबादत करते हैं वो लोग, मतलब तो उनका सरेंडर लेवल तो ज्यादा हुआ। तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, बोले इट इज स्टिल बेटर टू फॉलो वैदिक रिलीजन,
इवन इफ दे आर फॉलोइंग मेनी डेमिगॉड्स। तो किसी ने पूछा व्हाई, तो उसका कारण है कि बिकॉज दे आर फॉलोइंग वैदिक रिलीजन, वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक कल्चर, दे विल ग्रेजुअली गेट प्यूरिफाइड। एंड प्रभुपाद ने क्लियरली बोल दिए इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ मीट ईटर्स, है ना, ये मांसाहारियों का धर्म है। तो अब ये बात आप पब्लिकली नहीं बोल पाएंगे, बोलने से मतलब फंस जाएंगे बुरी तरीके से, है ना। हालांकि समझ आ रहा है सब लोग को, ये बात पॉइंट समझ आ रही है ऋषभ? क्लियर हो रहा है, है ना। तो ये पॉइंट हम ये जो प्रभुपाद जी ने बोला ये भी फैक्ट है, प्रभुपाद जी ने वो बात भी बोली वो भी फैक्ट है, लेकिन तो कौन सी बात कहाँ बोली इंपॉर्टेंट है। तो जब बात आती है, जब इस तरह की पब्लिक मीटिंग होती है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि आप ईश्वर के और निकट आए, आप अपने धर्म में ही आगे बढ़े, है ना। अगर वहां उनके बीच में हम बोलेंगे, क्या किसी ने पूछ लिया ये क्या बोलो भगवत धाम जाएंगे, तो आप बोले नहीं उनको एड्रेस नहीं पता, तो वहां तो ये आंसर डिवोटीज के लिए है और ये फैक्ट है, सही है कि उनको नहीं पता। लेकिन जब पब्लिकली बोलेंगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अगर वो लोग अपने धर्म को पालन ठीक से करेंगे तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे और एक दिन निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएंगे। समझ रहे ना। तो इस तरीके से अब ये बोला कि उनका हेवन का कॉन्सेप्ट हमारे वैकुंठ का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, हेवन हेवन है, वैकुंठ वैकुंठ है। फिर एक बार डिस्कशन ये चला था हमारे ग्रुप में क्या, कि जो वो हेवन बोलते हैं वो एक्चुअली बिला स्वर्ग है, वो ओरिजिनली स्वर्ग भी नहीं है। नहीं ऋषभ, इसलिए आप पब्लिकली नहीं बोल सकते, ये सब अंदर का मैटर है ना। पब्लिकली बोला है कि हाँ अगर वो अपने धर्म को ठीक ठीक पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएंगे। इसलिए आज भी इसलिए वो टॉपिक भी रेस नहीं किया। कोई रेस कर सकते हैं, ये लोग डिवोटी बेचारे सरल लोग हैं, कोई क्रिटिकल व्यक्ति होगा तो इन सब कॉन्सेप्ट को रेस करेगा। तो बहुत ही मतलब जब, इसलिए एक प्रीचर का डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए पब्लिक में कैसे बोलना है और डिवोटी कम्युनिटी में अलग अलग लेवल के डिवोटी से कैसी बात करनी है। जैसे कनिष्ठ अधिकारी भक्त कौन होता है, कनिष्ठ अधिकारी भक्त के लक्षण क्या है। कनिष्ठ अधिकारी भक्त का लक्षण ये है कि अगर आप उनके पास दूसरे धर्म की, दूसरे संप्रदाय की, दूसरे मत की आप थोड़ी सी आलोचना कर दो या उनको पॉइंट आउट कर दो तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। जैसे कि कुणाल श्रीवास्तव, उसको निकालना पड़ गया ग्रुप से क्योंकि तो थोड़ा सा बात कर दो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। लेकिन लेकिन ये कनिष्ठ के लक्षण है। मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि वो फैक्ट जानते हैं। आप समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से हम वो डाउट उसको एक हमारे ग्रुप में डिस्कशन उठा कि भाई देशभक्ति के मतलब हमने कहा कि कल ऐसे मैंने एक पोस्ट डाल दिया था, तो उसमें डाला कि कोई व्यक्ति जो कलाम जैसे निकलते हैं, कुछ मोदी जैसे निकलते हैं, कुछ इस तरीके से जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो वहां पे वो डिस्कशन शुरू हो गई। हम कभी तो देशभक्तों को गाली देते हैं, कभी हम देशभक्तों को सपोर्ट करते हैं, कभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गाली देते हैं, कभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे कब क्या क्या करते हैं। तो हमको भी ये प्रैक्टिकली और मतलब ऑडियंस की लेवल देख करके ही समझना चाहिए। हम साइंस टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट भी करते हैं, हम साइंस टेक्नोलॉजी को काटते भी हैं। अभी आपसे हमारा डिस्कशन शुरू होगा, क्या चंद्रयान चांद पे पहुंचेगा, क्या आंसर है? क्या आंसर है ऋषभ? अभी आपसे कोई पूछ ले कि प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि कोई चांद पे नहीं गया और चंद्रयान कोई चांद पे नहीं जा सकता इस तरीके से, तो अभी जो चंद्रयान आज जाने वाला है, पहुंचने वाला, क्या वो पहुंच जाएगा चांद पे? क्योंकि अगर हम ये पब्लिक फोरम में दे रहे हैं तो उसका आंसर ये होगा कि अगर हाँ पहुंच तो जाएगा, लेकिन वहां पर जो ऑपुलेंस है उसको देख नहीं पाएंगे। ओके, और प्राइवेट आंसर क्या होगा? क्यों नहीं पहुंचने वाले वो राहु में पहुंच रहे हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से समझ रहे ना। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स में ऑडियंस की कैपेसिटी देख करके हम मतलब उसको रिवील करना चाहिए, है ना। ठीक है, और कुछ किसी के मन में? वैभव कुछ कहना चाहते हो? लोहित, प्रकाश? जी प्रभु जी, नहीं ऐसा कुछ। तो ठीक था ऋषभ का प्रेजेंटेशन? जी प्रभु जी, इंटेलेक्चुअल वंडरफुल सेशन था। ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं रह गया, मैं एक्चुअली बीच पूरा नहीं सुन पाया। अच्छा। ओके, लोहित कुछ कहना है?
नहीं प्रभु, मतलब यही बोल रहे थे ऋषभ प्रभु, क्वेश्चन आंसर्स को जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत अच्छा था। हाँ, ये आप लोग डिवोटीज हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग को बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेगी, उनके पास एनसाइक्लोपीडिया पूरी। लेकिन नए लोग अगर ये सुन लेंगे ना तो हार्ट अटैक से मर सकते हैं। या अंडे अच्छा। फेंक सकते हैं इनके ऊपर, अंडे और टमाटर। टमाटर तो नहीं फेंकेंगे, बहुत महंगे हैं, अंडे फेंकेंगे अगर इन क्योंकि ज्यादा सत्य नहीं सुनना चाहता हर व्यक्ति। ठीक है ऋषभ, तो ये डिस्क्रिप्शन हमेशा रखना, पब्लिक में क्या बात होनी है और प्राइवेट में क्या बात होनी है। हाँ, नहीं तो कोई अंडे फेंकेगा हमको मत बोलना। जैसे एक बार एक शिष्य था, तो गुरु ने कहा, सुना है स्टोरी, तो गुरु ने कहा कि मतलब सब कुछ, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो शिष्य ने कहा ठीक है, सब ब्रह्म है। तो शिष्य जा रहा था, तो बड़े गुनगुनाते जा रहा था, है ना, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म, सब ब्रह्म है ना। तो वहां से सामने से एक पागल हाथी आ रहा था। तो पागल हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ था। तो महावत कह रहा हट जा भाई, हट जा। तो फिर भी वो हट नहीं रहा, तो मजे में आ रहा है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो कह रहा है भाई मैं भी ब्रह्म हूँ, हाथी ब्रह्म है, तो क्या है, तो क्या मुझे हाथी नुकसान कर सकता है। तो हाथी आया और उसने उठा करके पटक दिया इस आदमी को। तो हाथ पैर टूट गए। हाँ, टूटे हुए हाथ पैर के साथ गुरुजी के पास गया शिष्य, बोले गुरुजी आपने क्या शिक्षा दी है, सब ब्रह्म है। तो मैं तो हाथी के अंदर ब्रह्म का दर्शन कर रहा था, लेकिन हाथी ने मुझे उठा के पटक दिया। तो गुरु कहते नालायक, तू हाथी के अंदर ब्रह्म का दर्शन कर रहा था, महावत के अंदर ब्रह्म का दर्शन नहीं कर रहा था, जो तेरे को कह रहा था हट जा, हट जा। समझे मोरल ऑफ द स्टोरी? हाँ प्रभु। अच्छा अच्छा, यस प्रभु जी। वैभव समझ आया स्टोरी? जी प्रभु। तो भाई ब्रह्म का दर्शन भी करना है तो गुरु जी के चश्मे के थ्रू करना चाहिए। गुरु जी ने बोला पब्लिक फोरम में ये नहीं बोला तो नहीं बोलना, नहीं तो अंडे पड़ेंगे बाद में गुरु जी को मत बोलना करके कि अरे आपने तो कहा था कि सत्य बोलो, है प्रचारक को सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए लेकिन समय काल परिस्थिति देखकर सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। ठीक है प्रभु, ओके, हरे कृष्णा, अरे प्रभुपाद की जय। क्या जय।